जिले के आला अधिकारियों से, रेल के अधिकारियों से माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी ने संपर्क किया और सिविल सर्जन को तुरंत निर्देशित किया कि आप बरवाडी में एम्बुलेंस, कुमंडी में एम्बुलेंस, लतेहार में एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कर्मियों को आप एक्टिव रखें, जैसे कि चूंकि रात का समय था और स्थिति ऐसी भयावह लोग बता रहे थे कि लगता था कि एकाएक हमें फोन आ रहा है कि देखिए ना कुमंडी स्टेशन के पास पानी की समस्या होगी, लोग बहुत पानी को लेकर चूंकि हदस में लोग से इधर उधर कर रहे थे और काफी देर तक ट्रेन रुकी रही। उसके बाद भारत सरकार के रेल मंत्री जी से, अश्विनी जी से मैं इस बात की मांग करता हूं कि आप उन मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और साथ में उनके परिवारों को नौकरी का जो प्रावधान हो सके आप दें, क्योंकि और जो बच्चे या और जो लोग घायल हैं जिनकी इलाज हुई है उस लोगों को पूरे जो भी इलाज में खर्च हो उसको रेल प्रशासन उसको पूरा करे। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज हम रेलवे के मुद्दे पर बात करने आए हुए हैं पंकज तिवारी जी से। ये लातेहार के कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं। सर, जो घटना 14 तारीख रात में जो घटा रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस में कुमंडी स्टेशन में, सर वो आखिर वो जो आग लगने की जो घटना है सर, वो क्या सर सच बात है? देखिए, जिस तरीके से आपको बताया कि कल रात जो हमें भी सूचना जैसे ही ग्रुप में आई और स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पर ट्रेन में एक्सीडेंट हो गया, तो हम फिर वहां से स्टेशन मास्टर और जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं स्थानीय स्तर पर और जो हमारे संपर्क के मित्र हैं उनसे हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेन में ऐसी सूचना आई कि ट्रेन में आग लग गई और इसी को लेकर के ट्रेन को वहाँ इमरजेंसी रोका गया या क्या। और उसी दरमियान वहाँ जहाँ रुका ट्रेन उसी जगह पर, चूंकि आप जैसा कि जानते हैं कि 4 लाइन वहाँ पर है और उसको मेन लाइन में ही चूंकि अप में शायद जैसा कि बताया गया कि अप में गाड़ी खड़ी थी तो मेन लाइन में ही रोक दिया गया। और ये आग लगने की जो अफवाह फैली इसमें अफरा तफरी मच गई और अफरा तफरी मच गई तो लोग बोगियां से कूदने लगे और जो सूचना मिली और बोगी से जब कूदने लगे तो उधर से भी ट्रेन खोल दिया गया था और जिसके चलते कि 3 लोगों की तो ऑन स्पॉट उस समय जान जा चुकी थी। और जैसा कि आपको बता दें कि जैसे ही सूचना हम सबों के बीच आई तो हमारे मनिका के माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी तुरंत जिले के आला अधिकारियों से, रेल के अधिकारियों से माननीय विधायक रामचंद्र सिंह जी ने संपर्क किया और सिविल सर्जन को तुरंत निर्देशित किया कि आप बरवाडी में एम्बुलेंस, कुमंडी में एम्बुलेंस, लतेहार में एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कर्मियों को आप एक्टिव रखें, जैसे कि चूंकि रात का समय था और स्थिति ऐसी भयावह लोग बता रहे थे कि लगता था कि एकाएक हमें फोन आ रहा है कि देखिए ना कुमंडी स्टेशन के पास पानी की समस्या होगी, लोग बहुत पानी को लेकर चूंकि हदस में लोग से इधर उधर कर रहे थे और काफी देर तक ट्रेन रुकी रही। उसके बाद जैसी सूचना मिली हम तुरंत एम्बुलेंस उधर भेजा गया और उसी बीच में एक बच्ची डब्लू सोनी जो मतलब रांची के रहने वाले हैं अपने नवीनगर ससुराल जा रहे थे, तो उस ट्रेन में सवार थे, बच्चे को लेकर के माँ या किसी तरीके से बच्चे गिट्टी उट्टी पे चले गए जिसके चलते कि पूरा माथा में चोट आ गया। तुरंत उन्हें वहीं पर एक प्रैक्टिशनर हैं उनके अल्टो कार से उसको मैंने एम्बुलेंस पहुंचने से पहले उसको वहां से हम लोगों ने कहा कि आप किसी भी स्थिति में उसको सदर अस्पताल लाइए। माननीय से यहाँ हमारे सिविल सर्जन से लेकर के तमाम डॉक्टर उस जगह पर मौजूद रहे और वहां पर तुरंत बच्ची का जो भी उपचार हो सकता था वो उपचार करके और रांची रेफर किया गया। रात हम लोग समझते हैं कि जब तक ट्रेन खुली नहीं और सब कुछ सामान्य नहीं हुआ, हमारे माननीय विधायक और रामचंद्र सिंह जी और लतेहार विधायक के प्रतिनिधि जो प्रभात जी वगैरह हैं, इस सभी लोग हमेशा लाइनअप रहे कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से, चूंकि देखिए रात के समय के चलते अफवाहों का बाजार काफी गर्म था। कोई स्पष्ट नहीं बता पा रहा है 1 की मौत हुई, 2 की मौत हुई, 3 की मौत हुई, 4 की मौत हुई, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ, और इसी बीच में कुछ बता रहा है कि नहीं कुछ ट्रेन से आगे चला गया और वहां पर पब्लिक में, स्थानीय पब्लिक में भी अलग अंदेशा था और यहाँ भी। और जिस तरीके से कैसे आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से घटना घटी इसमें जो अभी तक बातें छन के आ रही उसमें रेल का दोष है, जिस मैंने चूंकि जिस तरीके से ट्रेन को जिस रूट पर लिया गया और ट्रेन को खोला गया और ये अफवाहें फैली और उसके बाद घटना घटी। लेकिन संतोष जी उसी दरमियान एक बात आई कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग
रात में सोचिए, पहले घटना घटी तो आपकी मानवता क्या कहती है? पहले सर उनको बचाना, पहले जो बचे हैं उसको बचाना, जिनके 100 जो मतलब छत छत हुए हैं उनको उनको लाइन अप करवाना है, उनकी पहचान करा कर उनको, चूंकि एक्सीडेंट कोई गाड़ी ऐसे गई और किसी घर पर नहीं चली, तो ट्रेन है जी, सवारी गाड़ी है, एक्सप्रेस, कहीं का भी कोई सवारी हो सकती है, तो पहले हम उनको सहयोग करने के लिए पहुंचे, लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी दौरान राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंच गए, जो घोर निंदनीय है। मैं अभी भी मैं इस बात को एक चीज बताऊं आपको कि आज सुबह जब हमें पता चला कि वो बच्ची गुजरात में हम लोगों ने भेजा रांची, तो रिम्स में इलाज के बाद उनके परिजनों को लगा कि नहीं हम इसको और दूसरे प्राइवेट अच्छे तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। मैंने रेल के अधिकारियों से मैंने भी खुद बात किया, और मैंने जो अभी चतरा से नवनिर्वाचित हमारे सांसद हैं, मैंने उन्हें भी कहा कि आप अपने माननीय रेल मंत्री जी से इसको अवगत करा करके और उस बच्ची को कम से कम कुछ इलाज के लिए तत्काल रेल प्रशासन मुहैया करे, क्योंकि मामला रेल में हुआ है तो रेल प्रशासन से ये डिमांड करेंगे। तो मैंने इस दरमियान जो भी रेल अधिकारी से मेरी बात हो सके मैं खुद भी किया, और माननीय सांसद भी उस मामले पर कालीचरण जी भी से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी बात किया डीआरएम वगैरह से, और उसके 1 घंटे बाद तुरंत वहाँ हॉस्पिटल में बच्चे के परिजन को 50,000 रुपया का तत्काल, चूंकि एक बात और बाजार तो सर वो पैसा किसके द्वारा दिया गया? रेल, अच्छा रेल विभाग। चूंकि एक बात और आ रही थी बाजार में, देखिए बाजार अफवाहों का बाजार है, कई लोगों ने तो मुझे करने लगे इस तरीके से कि आज ये रेल एक्सीडेंट नहीं है तो रेल प्रशासन का मन इसमें कुछ सहयोग नहीं कर रहा करेगा, रेल चूंकि रेल एक्सीडेंट नहीं, रेल में आग नहीं लगी है, ऐसी ऐसी बातों को लेकर के हमने कहा कि नहीं देखिए घटना तो रेल में हुई है और रेल में ही आग लगने की बात को लेकर के हुई है, तो रेल प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है। और मैं चाहता हूं अभी भी मैं भारत सरकार के रेल मंत्री जी से, अश्विनी जी से मैं इस बात की मांग करता हूं कि आप उन मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और साथ में उनके परिवारों को नौकरी का जो प्रावधान हो सके आप दें, क्योंकि और जो बच्ची या और जो लोग घायल हैं जिनकी इलाज हुई है उस लोगों को पूरे जो भी इलाज में खर्च हो उसको रेल प्रशासन उसको पूरा करे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दरमियान जो घटना घटी वो रेल के अंदर घटी है, तो हम निश्चित तौर पर रेल मंत्री से इसकी मांग करना चाहेंगे कि रेल मंत्री जी आप कम से कम ये तो जनता को दीजिए और ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि कम से कम इस तरीके की आगे किसी प्रकार की घटनाएं न घटे, इसको लेकर के भी एक ठोस निर्णय रेल विभाग को लेना चाहिए। सर अभी ये संजोग है या प्रयोग है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप घटना का जो वर्णन कर रहे हैं वो 14 जून की घटना है रात में। मैं आपको 13 जून की घटना बता रहा हूँ। बरवाड़ी से ट्रेन चली, फर्स्ट मीडियम मेमो ट्रेन, ठीक है, छिपा दौर में आप बिलीव नहीं करेंगे कि दो मालगाड़ी अलग अलग, मतलब एक मालगाड़ी इधर लगी हुई है और एक मालगाड़ी इधर लगी हुई है, और बीच में मेमो को डाल दिया। अब बीच में सवारी उतरे हैं और वो सवारी ट्रेन के नीचे, मालगाड़ी के नीचे वो प्लेटफॉर्म पार हुए हैं। तो क्या सर ये मतलब ये संजोग हो रहा है कि सर कुछ लापरवाही चल रहा है सर इसमें? देखिए मैं आपको कहा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके की घटनाएं न हो इसके लिए रेल प्रशासन कार्य करे, चूंकि कहीं ना कहीं लापरवाहियां बरती जा रही। अगर आप बता रहे हैं कि दो गुड्स ट्रेन के बीच में 13 तारीख से वो मेमो ट्रेन को बीच में रोका जाता है, तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी पैसेंजर ट्रेन को आप प्लेटफॉर्म साइड में 1 नंबर 2 नंबर वहाँ रोकना है, ना कि आपको मेन लाइन बीच में करके, और वो भी दोनों साइड से गाड़ी है, गुड्स ट्रेन है। तो ये तो इसीलिए तो मैं आपको क्या कहा, मैं इस संबंध में डीआरएम से और सभी लोगों को मैं पत्राचार भी करूंगा जल्द ये सब इस तरीके की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हम आगे भी कदम उठाएंगे। अभी लगातार इस मामले पर, चूंकि आज भी रेल के अधिकारी आए हुए थे रेल की घटना की जानकारी लेने, लेकिन तब तक कि वहाँ पर सारे पब्लिक जो थे वो इधर उधर हो गए, तो बहुत सी चीजों की उनको जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैं लिखित भी आवश्यकता पड़ी तो मैं उन्हें दूंगा और इस मामले को उनके संज्ञान में देकर के, चूंकि अगर ये हादसा अगर बड़ा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा कलंक था। चूंकि हम लोगों ने कल लातेहार जिले के लिए मतलब वो काफी दुखद घटना होता, लेकिन ईश्वर का कृपा था, भगवान साक्षात
समझिए एक तरीके से लोगों को बचाने का कार्य किया, नहीं तो रेल प्रशासन कहीं न कहीं लापरवाही इसमें अच्छा, दर्शाता जो है। अभी अफवाहों का जो दौर चल रहा है, जैसे बताया गया कि नहीं, अफवाह उड़ा कि ट्रेन में आग लग गया, हुँ, हुआ ऐसा कुछ नहीं था। हुँ, लेकिन लोग अपने जान से, हो सकता है कि कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे पूरा घर परिवार चलता होगा, आज उनका घर पूरा सुनसान हो गया। जैसे आप लोग, आपका जो था कि नहीं, आप 1 बजे रात तक आप हॉस्पिटल में रहे हो बच्चे के साथ में, तो एक सिर्फ अफवाह की वजह से। बच्चे को हॉस्पिटल नहीं, बच्चा जब तक रांची पहुंचा जी जी हम एम्बुलेंस के चालक से लेकर के उनके परिजन से जी लगातार संपर्क में। सुबह में भी तो उनके परिजन से हमने संपर्क किया कि आपको रेल कोई सहयोग किया कि नहीं। जी तो काफी दुख की बात आपको बता दें जी कि रात से लेकर के सुबह 10 बजे तक जी रेल प्रशासन उसे कोई सहयोग नहीं किया। जी जब हमने रेल अधिकारियों से बात की, जी माननीय चतरा के सांसद जो अभी निर्वाचित हुए हैं, जी जी उनको मैंने, उनके भी संज्ञान में मैंने दिया, अपने माननीय विधायक जी को भी संज्ञान में दिया। जी सभी को मैंने कहा है कि किसी भी स्थिति में उस परिवार को आर्थिक सहायता अभी तत्काल इलाज के लिए जी मिलना चाहिए और उस 2 वर्ष के बालक को जी की जान बचाई जाए, जी इसके लिए आप कार्य करें। तो सभी लोगों ने मिलजुल करके हम लोगों ने कहा, तो रेल प्रशासन ने 50,000 रुपये तत्काल दिया और फिर अभी हम लोग संपर्क में है बच्चे के, मतलब जो भी गार्जियन है उनसे। सर, ये जो अफवाह उठ रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो सर उसके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अफवाह की वजह से बहुतों लोग अपना जान ये कुर्बान कर दे रहे हैं उसमें। देखिए आज का जो परिवेश है, जी इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, सोशल मीडिया, मोबाइल, इससे बताया तो देखिए रात में एकाएक हम लोगों को घटना रहे कि बहुत सारे लोग चले गए, जी लाश आगे तक बहुत सारा है। जब आरपीएफ वगैरह सब क्लियर कर लिया जी वहां पर, तब हम लोग जा करके कहे, जब ट्रेन को, आपको बताया ना भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्थानीय नेता हैं, वो सब लोग वहां पर जा करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने लगे, रेल के आगे बैठने लगे, करने लगे। हमने बार बार सभी लोगों को फोन करके कुमंडी में कहा कि आप शांति बनाए रखें, आप अफवाहों में ना आए, और किसी वैसे लोग जो उसकावा, चूंकि देखिए अब कहने में थोड़ा सा झिझक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में उसकी शायद ट्रेनिंग मिलती है या क्या, कि उसकावा, चूंकि पब्लिक का मूवमेंट दूसरा है होता है संतोष जी, घटनाएं घटती है तो पहले आप उस परिवार का दर्द को समझिए, उस लोगों का दर्द को समझिए जिनके साथ घटनाएं घट रही, लेकिन गए आपने राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दी। तो मैं उन कई लोगों को मैंने फोन पर कहा कि आप ऐसे काम न करें, आप उनका सहयोग न करें जिससे कि किसी भी गलत अफवाह के माध्यम से हमारे इलाके की बदनामी हो। और इस तरीके का हम सभी लोगों से आग्रह करें, बार बार विनती करते हैं कि आप अफवाहों में ना आए। चूंकि देखिए अफवाहों से क्या होता है ना कि आप, जैसे बचपन में हम लोग सुनते थे ना, कौआ कान ले चल गया, तो कनवा यहाँ नहीं छुएंगे, कवैया के पीछे पीछे कूदेंगे। बताइए ये कौन तुक है? अरे पढ़ा लिखा विज्ञान इतना आगे चला गया, सब तरीका का साधन संसाधन सारी व्यवस्थाएं हो गई, आप तो कम से कम अफवाहों पर ना आए, कौआ कान ले लेगा और कौआ के पीछे पीछे दौड़े लगेंगे। वो काम नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों से एक आग्रह करेंगे और इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम रेल प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बात को हम कहेंगे कि चूंकि देखिए ये सब छोटी मोटी घटनाएं कह करके टाल देना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घटनाएं फिर इसी तरीके की लापरवाही से एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो हम आग्रह करेंगे भारत के प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से, कि आप रेलवे में इस तरीके की लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित कीजिए और उन्हें तत्काल हटा करके आप एक अच्छी व्यवस्था लाइए, जिससे कि कम से कम रेल में इस प्रकार की किसी प्रकार से दुर्घटनाएं न हो और किसी की मौत न हो, कोई जख्मी न हो। यह हम आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, रेल मंत्री हैं, आप इसकी जिम्मेवारी लेते हुए आप इसको आगे दुरुस्त करने के क्षेत्र में कार्य करेंगे। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।